और भैया जी पता है, आज आज पता नहीं मतलब वो प्रकृति आप बोलते हो ना, वो प्रकृति को जो चीजें बताने की रही, समझाने की रही, वो वैसा दिखाते हैं। तो वो मैं तो आपके रील्स देखते रहता, अचानक से एक आया वो कुछ ब्रह्मांड ज्ञान वाला रील्स। वो सब भी बातें है ना, वो ऊर्जा ऊर्जा की कर रहा था। उसमें से मैंने कुछ कैप्चर किया। आइंस्टाइन के मुताबिक, आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या लिखा है ना, हम जो बातें कर रहे हैं वही उसने भी साइंस के तौर पे उसके जमाने में लिखा था। क्या बोल रहा है देखो, ये आइंस्टाइन के मुताबिक जो चीजें चीजें हम ठोस हमें ठोस दिखाई देती है, मतलब सॉलिड दिखाई देती है, वो असल में सिर्फ धीमी गति से कंपन करती हुई ऊर्जा है। यानी मैटर जैसे कोई चीज असल में है ही नहीं, सब कुछ बस ऊर्जा ही है जो हमें दिखने लायक रूप में आ गई है। तो मैं कुछ शौक हो गया कि हम लोग यही बातें कर रहे हैं, उस ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, उस ऊर्जा को समझ रहे हैं। और ये चीज है, ये आइंस्टाइन ने उस जमाने में प्रूफ किया था। वो भी बोल रहा है कि सॉलिड जैसी कुछ नहीं होता है, वो धीमी गति का कंपन करती हुई ऊर्जा है, वो इतना मैटर जैसा कोई चीज है ही नहीं। मतलब मेरे आगे ये लैपटॉप है तो ये सॉलिड रूप में नहीं है, ये कंपन करती हुई धीमी गति की ऊर्जा है। तो मैं इतना शॉक हो गया, वो ये ऐसी ऐसी चीजें आ रही है, पता नहीं वो। और एक आया, अगर कोई इंसान खुद को पूरे ब्रह्मांड की चेतना और ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो वो अपने मन से भविष्य की किसी भी संभावना को देख सकता है। जब वो संभावना पर ध्यान केंद्रित करता है तो ऊर्जा ठोस चीजों में बदलने लगती है, और वह चीज फिर फिर असल जिंदगी में भविष्य की तरह दिखाई असल जिंदगी में दिखाई देती है। तो ये भाव के लिए बोल रहा है कि हम अगर ब्रह्मांड की चेतना उस ऊर्जा से जुड़ गए, और उस ऊर्जा को जुड़ के महसूस, मतलब उससे जुड़ के कनेक्टिविटी फील कर लिए, तो मैं भविष्य में होने वाली चीजें, मतलब एज अ भाव के रूप में हम उसका ये करेंगे, उस भाव जैसा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें भी प्राकृतिक रूप से हो जाती है। और ये ऐसे ऐसे ही बस वो ऊर्जा ऊर्जा के बारे में आ रहा था। और ये कितना सटीक चीज है ये वाला, मतलब ये बंदा आइंस्टाइन, मतलब दुनिया को हिलाने वाला है, उसने भी बोला है कि ऊर्जा ही है। ओ माय गॉड, मैं मतलब हम तो बोल ही रहे हैं सब कुछ ऊर्जा है, लेकिन इसने भी बोला है कि सॉलिड दिखने वाला है, ये भी सॉलिड नहीं है भैया। ओ, तो ये ऊर्जा ऊर्जा का टॉपिक चल रहा था। और वो प्रकृति ने आज तक के क्यों नहीं देखा मैंने, ये आज ही क्यों आया। अभी मैं तो मैं सोचा। राजेश, जब मैं ये ऊर्जा का पढ़ रही थी ना, ऊर्जा वाला, तो मैं हाँ हाँ जो भी खोलती थी ना, ऊर्जा का ही आता था। ऊर्जा के बारे में ही हाँ आता था सब। मेरे साथ भी ये हुआ था पीछे। अभी इसके पीछे ऊर्जा का जब पढ़ा था, हाँ 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 ऊर्जा विज्ञान का। हाँ हाँ हाँ। और ये मतलब पूरा उससे रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मतलब मेरे पास आ रही है। हाँ, ऐसा हो रहा है कि वो ब्रह्मांड भी बोल रहा है, ऊर्जा पढ़ रहे हो तो देखो, ऊर्जा, अगर ब्रह्मांड बिल्कुल। के रहस्य जानने हैं तो तो चीजों को ऊर्जा, तरंग और कंपन के रूप में समझना शुरू करो। ये निकोला टेस्ला ने बोला हुआ है, जो 369 वाला था ना, उसने बोला हुआ है। इस सभी को टाक 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 वो एक चालू हो गया तो फिर आ जाते हैं ना। तो मैंने कुछ हाँ, जो जो मेरे को लगे कि हाँ यार, ये तो हम वही बातें कर रहे थे, ये बंदे भी वही बातें कर रहे थे। वो लोगों ने समझा नहीं, वो अलग चीज है, क्योंकि वो साइंटिफिक इससे प्रूफ नहीं कर पाए, बट वो भी वही बात कर रहे थे। अध्यात्मक में तो हम महसूस करके फील करते थे, वो साइंस से प्रूव कर रहे थे कि ब्रह्मांड को अगर जानना है तो ऊर्जा, तरंग और कंपन के रूप में हर चीज को समझना शुरू करो, ये निकोला टेस्ला ने बोला। हाँ, इतना शॉक हो गया मैं यार, सच में हम वही बोल रहे, टिम्बर गीता का ज्ञान, मतलब जो कुछ है टिम्बर गीता ने बोला, भैया जी भी वही समझा रहे, जो कुछ है वो ऊर्जा ही है। तो मेरे से भी वो बात करते थे ना, मेरे को समझाते थे, तो वो हमेशा बोलते थे, तेरे को थोड़ी समझा रहा, तो मशीन है, वो तेरे भीतर की ऊर्जा है ना, उसको उसको डांट रहा हूं मैं, तेरे को नहीं डांट रहा, समझ तू। मतलब हर एक चीज को ऊर्जा के रूप में ही जानते हैं। मेरे भीतर भी मैं बात कर रहा हूँ तो वही ऊर्जा आके बात करवा रही है, हर एक चीज। वाइब्रेशन, कंपन, ऊर्जा वही है और कुछ नहीं है, वही है। तरंग है, हमारे अंदर ऊर्जा बाहर है, ऊर्जा ही है। पूरा ऊर्जा ही है। पूरा बट ये ऊर्जा। इतना सूक्ष्म लेवल पे जाके
मतलब जो सॉलिड फॉर्म में भी जो वस्तु है वो भी ऊर्जा है, वो भी तरंग है। इतना जबरदस्त है मतलब। आज मुझे ऐसा हुआ ना जब ये सब पढ़ा तो, कि हाँ साइंस ने भी बोला है, साइंस वाले लोगों ने भी बोला है, यही है। बट अभी कैसा होता है ना, उनकी भी एक लिमिट रहती है। जिस चीजों से वो गिनेंगे वो चीज मन बुद्धि से ही बनी हुई है ना, उसके परे वाली चीज है ही नहीं। अनुभव गिनने के लिए उनके पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे बुखार गिनेंगे तो थर्मामीटर से गिनेंगे, लेकिन बुखार तो शरीर को होता है, उसके ऊपर मैं बॉडी से ऊपर निकल के तरंग बनता हूँ। तो तरंग कौन सी ऊर्जा है, क्या है वो, अच्छा तो कुछ उन्होंने मन बुद्धि से बनाया नहीं, क्योंकि वो मन बुद्धि की परे की चीज है। तो मैं इतना शॉक हो गया, हाँ यार ये मतलब ये अद्भुत है, ये सब चीजें, ये मन बुद्धि के परे वाली चीजें मन बुद्धि से पकड़ ही नहीं पाएंगे। अचानक अचानक ही आता है हाँ ये वाला चीज। और जैसा भी मैं कल बताइए परसों भैया, एक आकाश बढ़ गया आपका। अच्छा जी। थैंक यू भैया जी। हाँ, अभी अ, समझ पा रहे हो आप क्या कह रहे हो? हम बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हो अभी आप। बहुत अच्छा, आकाश बढ़ गया आपका ज्ञान का। अच्छा है, बहुत हाँ ही अनुभव, और अनुभव ज्ञान का हाँ पढ़ा है कि बहुत जी अच्छा। जी। और सेम चीजें है ना, पता नहीं वो मतलब प्रकृति करती है। आपने ये सिखाया है कि तू उस चीज में जाएगा ना तो प्रकृति वैसे ही आदमी खड़ा करेगी, वैसे ही घटना देगी, वैसे ही करेगी। मेरे सामने मैं ऐसा देखता नहीं हूँ यूट्यूब के वीडियो, अपना पुराने यूट्यूब के वीडियो देखते हो, नहीं तो आपके रील्स देखते रहता हूँ। अचानक एक वीडियो क्या आया ना, कि एलन मस्क अभी कुछ ट्राई कर रहा है, वो रिलेटेड वीडियो आया। क्या कर रहा है ना, मैं बताता हूँ, एक शॉर्ट में बताता हूँ उसको। एलन मस्क क्या कर रहा है, उसकी कंपनी है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक कंपनी ने एक चिप बनाया, तो वो चिप को क्या कर रहा है ना, लोगों के ब्रेन में डाल रहा है। तो कैसे करेगा, ऊपर की चमड़ी फाड़ दिया, अपना स्कल है उसमें गड्ढा कर दिया, गड्ढे में वो चिप डाल दिया, और वो चिप का जो कुछ है वो 0101 में वो क्या होता है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स रहते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो हमारे भीतर जो भी कोशिका है, जैसा मैं अभी ऊपर हाथ उठा रहा हूँ, तो वो कोशिकाओं का ऑर्डर कर रहे हैं न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो वो ब्रेन का ऑर्डर मेरा हाथ कर रहा है। तो उसने क्या किया, वो ब्रेन को ऑर्डर कौन दे रहा है, न्यूरॉन्स। तो वो न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसने वो चिप को पकड़ा, और वो चिप को डायरेक्ट 0101 के फॉर्म में वो कंप्यूटर को दे रहा था। तो उसने एक आदमी पे एक्सपेरिमेंट किया। उस आदमी को मतलब लकवा मारा हुआ था, उसका सर से नीचे का शरीर लकवा पीड़ित था, वो हिल नहीं सकता था। बट वो आदमी में चिप फिट कर दिया। अब वो आदमी कंप्यूटर के साथ में चेस खेल रहा है। तो अपना अपना वो क्वीन वगैरह अपना कैसे खेलता है, जस्ट वो दिमाग में थॉट ला लेता है। तो वो 0101 कैलकुलेट करके कंप्यूटर ऑटोमेटिक करता है 01 वाला, इससे। तो फिर पता नहीं, मैंने बैठे बैठे सोचा कि ये जो चीजें कर रहा है ना, ये तो साइंस के इससे अपना उच्चतम दिमाग लगा के वो कर रहा है। कि उसने डाला उसमें, फिर उसने अंदर गया, भीतर गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूरॉन्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पकड़ा, उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया कि जो आजू बाजू का कंप्यूटर सिस्टम समझ पाए, रिमोट रोबोट समझ पाए वैसा। बट ये उसने किया क्योंकि उसका सातवां आकाश खुला हुआ है। ये वाला जो चीज किया उसने मन बुद्धि के लेवल पे किया। लेकिन सेम चीज हम कर रहे हैं मन बुद्धि के परे वाले। अब उसको क्या करना पड़ा ना, वो दिमाग खोल के उसको चिप डालना पड़ा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, दिमाग खोल के चिप डालने वाला नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट हम जो कर रहे हैं वो तरंग से काम कर रहे हैं। काम वही कर रहा है वो ब्रेन को दे रहा है, फिर वो ब्रेन न्यूरॉन्स आगे भाव कर रहा है, भाव के हिसाब से वो फिर खेल रहा है। लेकिन उसको आर्टिफिशियल सब चीजें चाहिए, क्योंकि वो मन बुद्धि वाला है, वो मन बुद्धि तक के लिमिटेड ही चीज करेगा। हमारा अध्यात्म तो मन बुद्धि के परे है। हम सेम चीज करेंगे। जैसा हम ध्यान को बैठते हैं तो हम कर ही क्या रहे हैं, वो भाव कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे भीतर उठने वाली तरंग आपके भीतर भी उठेगी, तो आप भी लोग महसूस कर रहे हैं, तो सेम चीज तो हो रहा है। मैं अगर मेरे भीतर उठने वाली तरंग आपके भीतर उठेगी बोल रहा हूँ, आप सबको भी वही आनंद आ रहा है। जैसे शुभांगी बोलते हैं कि ऊर्जा बरस रही है, आप महसूस करो, मैं महसूस कर रहा हूँ, शुभांगी जो बोल रही है वो हो रहा है। तो इसमें तो
डायरेक्ट भाव, डायरेक्ट चेतन के साथ, भाव के साथ। वो तो आर्टिफिशियली खेल रहा है, हम तो उसके ऊपर बाप, हम तो डायरेक्ट उस ऊर्जा के साथ, तरंग के साथ खेल रहे हैं। तो मैं शॉक हो गया। मतलब अब मुझे पता था, क्योंकि पहले भी वाला एलन उसके कारनामे मैंने सुने हुए हैं, तो पता नहीं ये चीज समझा। फिर उससे ऊपर आया कि अरे, हम लोग तो इससे ऊपर वाला चीज कर रहे हैं, इसको अध्यात्म की जोड़ नहीं है करके इसका मन बुद्धि जितना चल रहा है उतना ही कर पा रहा है। बट हमारे पास अध्यात्म की जोड़ है, तो हम मन बुद्धि से ऊपर उठ के, तरंग होके, भाव के साथ ऐसे ही खेल रहे हैं। वह बोला देखो, साइंस तरक्की कर रहा है, बट वो आपने बोला था ना, अध्यात्म और साइंस पूरक चलते हैं। बट उसको वो चीज नहीं पता जो चीज हमको पता है। हमको पता है इन जैसे ये टिम्बर गीता हम अनुभव के साथ कर रहे हैं, अब उसको तो वो अनुभव पता ही नहीं। कितना अद्भुत चीज है वह। मतलब तभी थोड़ा सा एक ऐसा मेरे को बात जब कर रहा था ना ये वाली चीज, मैंने, मेरा फ्रेंड था उसको समझा जस्ट, अरे यार मैंने एक वीडियो देखा, देख ऐसा ऐसा होता है, हम लोग तो ऐसा करते हैं। जब उसको बता रहा था ना, मेरे को गूजबम्प आ गए थे कि यार कितना अद्भुत चीज है। कि ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, बट हम तो उससे आगे वाला कर रहे हैं। मजा आ गया यार ये देख के। तुम मस्त। बता रहे हो ना, राजेश हाँ जी। बता रहे हो ना, तो मेरे को भी कुछ कुछ हो रहा है। सुन के एकदम अच्छा लग रहा है कि ऐसे हमारे जी साथ हो रहा है। जी जी। तो ये बहुत अद्भुत चीज है, ये परे वाली चीज है। और ये लोग भी पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मन बुद्धि से कहाँ तक के पकड़ेगी जी। प्रॉब्लम ये है, हम तो उसके ऊपर चले। ये कोई भी डिवाइस बना दे ना, ये मन बुद्धि के परे है। अब मुझे बताइए, उस दिन वहां पे बहुत जोर से बिजली कड़की, बिजली कड़के, पूरे बादल जोर से गड़गड़ाहट हुई। तो भैया जी ने बोला ये बादल बहुत जोर से फटा। अब ये फटा ना, तो ये देख रहा है, ये देख रहा है, ये बहुत जोर से वर्षा करेगा। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अभी नहीं। अब मेरे को एक चीज बताओ, उनका जो भी कोई मेजरमेंट होगा, वो अपना लगाएंगे कि हाँ भैया इधर बारिश हो रही, इधर बिजली कड़की तो बारिश होगी। लेकिन भैया ने बोला था ये फटा है, तो फटा भी कब ना, हम एकदम हाई लेवल की बात कर रहे थे, शुभांगी को भी पता है। जितने हाई लेवल की बात कर रहे थे ना, तभी वो बादल भी गड़गड़े और तभी बिजली भी कड़कटी। मैं भैया जी बोले देख, हो गया ना वायुमंडल का इशारा। अब ये वाली चीज, अब वो तो साइंस का मीटर क्या लगा के बोलेंगे हाँ भैया ऐसा होता है तब बिजली कड़कती है, ऐसा होता है तब बादल गड़गड़ते हैं। अब ये वाली चीज वो कैसे पकड़ पाएंगे ना, कि हम उतने ऊपर के लेवल की बातें कर रहे हैं तब ये चीज हो रही है। ये मन बुद्धि के परे वाली चीज ये लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये अध्यात्म मतलब ये वाली चीज कैसे, क्योंकि वो कुछ भी चीज बनाएगा तो मन बुद्धि के लेवल के हिसाब से बनाएगा। और हम जहाँ पे पहुंचे हैं, हमारे को जो माधव प्रभु जी का गाइडेंस है, तिब्बर गीता का ज्ञान है, ये तो परे वाली चीज है, तो पकड़ भी नहीं वो पाएंगे। मशीनों वो मशीनों से पकड़ेंगे, हम तरंगों से पकड़ेंगे। हाँ, तो वो मशीनों की भी लिमिट रहेगी ना माता जी। वो मशीन भी उतना ही बनाएंगे कि जितना उसका समझ है मशीन बनाने वाले का, करेक्ट। हाँ, उसका बिल्कुल। जितना आकाश खुला है वो उतना ही पकड़ पाएगा ना। लेकिन हम उससे भी परे वाली चीज है। हमको तो ये मशीन की भी जरूरत नहीं है। हमको क्या मशीन लग रही है ना, देखो क्या मशीन लग रही है। हम भाव करते हैं, ऊर्जा महसूस करते हैं। वो तो ऊर्जा के लिए कितने सारे डिटेक्टर्स लगा लगा के कंपन होता है, ये होता है। हम ध्यान में बैठे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, क्या मशीन है, बस भाव है। बोल दिया, हो गया, आती है ऊर्जा, फील होता है, शरीर में वाइब्रेशन होता है। इतना अद्भुत चीज, साइंस से परे वाला, मन बुद्धि से परे वाले में हम जी रहे। ओ माय गॉड, बहुत अद्भुत है। तो वही आज पता नहीं ये सब सडनली हुआ या, वैसे तो वो दो आयादव से तो वो सच्चिदानंद भी है ही, साथ में ही है। और भैया जी ने भी बोला श्रावण का महीना चल रहा है तो सच्चिदानंद ऊर्जा तो सभी लोग ढह रहे हैं, उनको भी मस्त गदगद चल रहा है। बट ये अद्भुत वाला चीज हुआ।
मैं सोचा कि चलो आप लोगों के भी पता हो। और ये हम कुछ नहीं करते, वो करती है। जिसको जहाँ पे अब ये वाला चीज मैंने आज तक के देखा नहीं, मैं रील्स वगैरह ऐसा देखता नहीं। वो तो भैया जी की रील्स देख रहा था तो पता नहीं ऐसे डाउन डाउन गया तो ये मिला, ऊर्जा के बारे में बात कर रहा। यूट्यूब पे मैं देखता नहीं वो, यूट्यूब पे क्या हमारा कुछ तो भी कर रहा था तो वो आया, और वही क्यों आया, वही बात क्यों बता रहा है, वही वीडियो क्यों आया। ये ऐसा होता है वो, मतलब ऐसा हम तैयार रहे ना, प्रकृति को जो बताना रहा, जो घटना देना रहा ना, टका 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 टका, मस्त है। जो ऐसा भी है। बातें वहां से सीख कर आए हैं हम लोग, वो अभी रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पर। हम रिलेट कर रहे हैं, हो रहा है, बहुत हो रहा है। ऐसा हो रहा था तो चलो मैं सोचा कि आप लोगों को भी डिस्कस करूं, अद्भुत चीजें, अद्भुत बातें, मन बुद्धि से परे वाली बातें। मस्त है ये, अद्भुत है ये जी। इसमें जीना भी कितना मस्त आता है ना, आनंद वाला। देखो ना, मतलब तड़प थी कि ये ऐसा क्षणिक सुख है, क्षणिक नहीं रहना, मतलब वो कंटिन्यू सच्चिदानंद में रहना, ऐसा सुनते थे। मैं भी मतलब बापूजी के सत्संग सुनता था तो शिवांगी भी उस दिन भजन गुनगुना रही थी, या वो भजन सुनते थे, होगा आत्मज्ञान वो दिन कब आएंगे। अब तो वो खुद समाधि में, मस्ती में इतना एंजॉय रहती है। मैं बोला देखो, ये है। और जब जिस चीज के लिए हम तड़पते थे, पाने के लिए कि कब मिलेगा कब मिलेगा, ये मिला, ये प्रसाद अद्भुत वाला ना, गुदगुद होता है ना, मतलब ये ऐसा सुना भी सोचा भी तो इतना। भाई जी तो बोलते रहते हैं बहुत लकी मशीन, सो हम भी इतना गदगद फील करते हैं ना। देखो, ये ऊंची वाली बात वो साइंटिस्ट ने बोली हुई बात जो लोग मानते नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव के साथ में बात कर पा रहा हूँ। ओह माय गुडनेस। ये उनके गाइडेंस बिना, टिम्बर गीता की कृपा बिना नहीं है पॉसिबल, है ही नहीं। मैं जी यहाँ पे ना लोग भी नहीं समझ पाते, मैं ये चीज है ना मेरे सिस्टर मम्मी या पापा को नहीं बताता, शुभांगी को बोलता हूँ, पकड़ पाता है। और मेरा एक फ्रेंड है राकेश करके, तो वो भी वाराणसी के सत्संग में आया था, उसका भी समर्पण भाव है, उसको भी थोड़ा सा झलक मिल चुका है। तो फिर मैं जब उसको उसके साथ आज दोपहर में बातें कर रहा था ना, तो उन्होंने बोला, भाई बोले ये तेरी जो बातें है ना, ये अलग दुनिया की है, तुम लोग इस दुनिया के हो ही नहीं। बोला हाँ भैया जी, हम है ही नहीं, हम रहते ही नहीं है। तो बोले ये तू बात बताने चाहेगा ना, तो मेरे को वो आनंद की झलक है तो मैं पकड़ पा रहा हूँ, दूसरे पकड़ ही नहीं पाएंगे, उनको पागल बोलेंगे। मैं बोला हाँ, तूने सही पकड़ा, हमको पागल बोलेंगे, हमारी बातें भी नहीं पकड़ पाएंगे। ये क्या बड़बड़ कर रहा है, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या। जैसे मेरी मम्मी मेरे को बोलती है कि मैंने जब बोला ना कि हैदराबाद में मैं था और प्रभु जी का सत्संग सुना, तो वो तरंग मेरे को फील हुई और मैं फेल डाउन हो गया, मतलब नीचे गिर गया। तो मेरे माता जी ने उधर भी सवाल उठाया कि मोबाइल से तरंग आके या किसी की बात सुन के तरंग आती है क्या। यहाँ पे उन्होंने सवाल उठाया, क्यों? क्योंकि आज तक के उनकी समझ उतनी गई नहीं, उन्होंने वैसा चीज आज तक के देखा ही नहीं। तो उनके समझ के हिसाब से वो ठीक है बोल रही है, लेकिन मेरा तो अनुभव है ना, मैं उनको बोल रहा हूँ कि हाँ, ये मेरा अनुभव है। हमारा अनुभव है भाई, हमारा तो अनुभव है, तो हम तो इसको महसूस करते हैं, हमें हर चीज का एहसास है। हमारे साथ तो बीता है ना, तो हमें तो अनुभव है। हमारी बातों को कोई सुनना भी नहीं पसंद करता, पास आना नहीं पसंद करता, कहते हैं पता नहीं कौन सी दुनिया की हाँ। बातें करते हैं। हम्म। लेकिन हम जिस आनंद में जीते हैं वो तो अलग ही आनंद है। हाँ, तो ये पागलों की दुनिया है, ये पागलों की महफिल है, हमको जो मिला है ना, ये अद्भुत चीज है। ये चीज लोग पकड़ नहीं पाएंगे, और जिसने पकड़ा वही जान पाएगा, वही जुड़ पाएगा। और कुछ दिन पहले मैंने बोला था, जुड़ के भी जो साथ में रहेंगे, समर्पण में रहेंगे, वो बैलेंस भी कर पाएगा। और जुड़ के आए जाने नहीं और चले गए तो वो फिर बैलेंस भी नहीं कर पाएगा, डिसबैलेंस करेगा। और डिसबैलेंस जितना जल्दी ये ऊर्जा, जैसे भैया जी ने हमको जो सत्संग दिया था, तो वो बोल रहे थे कि राजेश, ये एक दिन का सत्संग एक साल के बराबर है। 12 दिन के सत्संग में हमको
12 साल की तपस्या करके अंतरिक्ष में पहुंचा दिया था उन्होंने। तो सेम थिंग, ये वाला ज्ञान, इतना अद्भुत ज्ञान वापस पाने के लिए उस उतनी तड़प, उतना वैसा आने को होना, तभी यू आएंगे, उस स्टेज पे आएंगे, आकाश खुलेगा, तभी जान पाएंगे। तो ये पागलों के महफिल में वो पागल लोग ही आएंगे। नहीं, और जो प्रकृति चाह रही है, जिसको तड़प है, वही आएंगे। नहीं तो बिना तड़प वाले आएंगे ही नहीं, आएंगे तो भाग जाएंगे, बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आना, जुड़ना, ऊर्जा मिलना, उसके साथ बैलेंस करना, और बैलेंस करने के लिए गाइडेंस मिलना। ओ माय गुडनेस। ये बोलते हैं ना कि ऐसे वो चुन के लाते हैं, चुन के, ऐसे चुन के लाए हुए लोग हैं यहाँ। अब ये देखो ना, नहीं तो अब ये ऐसा डॉट भी कनेक्ट करने जाता हूँ ना माता जी, तो सोचो मैं कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में, उनको जानता भी नहीं था। मेरा 29 फेब को मैंने उनको पहला कॉल किया था जब मैं गिरा था, और मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मेरे को आत्म साक्षात्कार करना है, कैसा होगा बताओ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, इसका प्रोसेस रहता है ऐसा, मैं तेरे को डेट और टाइम नहीं बता सकता कि भैया 4 अप्रैल को तेरे को 8 बजे आत्म साक्षात्कार होगा, वैसा नहीं। आप बढ़ोगे, आपकी समझ बढ़ेगी, आकाश खुलेगा, तब होगा। फिर जो इतने कम समय में इतनी बड़ी यात्रा करके यहाँ पे पहुंचा दिया कि इतने सूक्ष्म चीजें, उस वो जो मर गया वो साइंटिस्ट का भाव क्या था, वो पकड़ पाके अनुभव के साथ बोल पा रहा हो। ओह माय गुडनेस। मतलब कितना अद्भुत चीज है ये, कितना अद्भुत। मतलब अभी ऐसा गदगद होता है ना, ऐसा आनंद आता है ना, कि क्या से क्या बना दिया। नहीं तो हाँ, तड़प थी, बट वो गाइडेंस भी मिला, वो प्रकृति ने दे भी दिया, मजा आ गया है। ये होता है जीना। ये अभी जी रहे हैं हम, अभी घर पे हैं तो मैं ये सब मम्मी वगैरह का ऐसा कुछ मन का इधर चालू रहता ना, तो पहले ऐसा होता था, उसने कुछ बड़बड़ की ना तो मैं भी भिड़ जाता था। अभी ऐसा हो गया ना, वो कुछ भी बड़बड़ किया ना, मैं एकदम शांत था। इतना धैर्य आ गया, इतना धैर्य कि वो देख के मेरे पापा जी बोलते थे, अरे तू तो एकदम शांत है। बोला हाँ पापा जी, ऐसे ही, मतलब मैं तो मस्ती में रहता हूँ ना। उसको उनको पता है, मेरे को बाबा बोलते हो। हाँ, बोले तू तो मस्ती में रहता है। बोले कुछ तकलीफ है? बोले तकलीफ नहीं है, वो ऐसे ही, वो जब लगेगा तब बात करूंगा ना, नहीं तो मस्ती में अपने सच्चिदानंद में, धैर्य में, शांति में। कितना मस्त है ना, जहाँ पे जरूरत है उधर बात करो, पॉइंट की बात करो, पते की बात करो, फालतू बड़बड़ नहीं, नहीं तो अपनी मस्ती में सच्चिदानंद के साथ। और ऐसा भी नहीं कि टूटना है, टूट गए करके। जब मेरा वो भतीजा मस्ती करता है तो मैं भी मस्ती करता हूँ, और मैं जब मस्ती करता हूँ तो एकदम खुल के मस्ती करता हूँ, क्योंकि ये वाला जीना भी हम जान गए ना, कि जो आप तो हर चीज करेंगे तो वो अनुभव के साथ, सच्चिदानंद के साथ जीने वाला एकदम। ओह माय गॉड, ये असली जीना होता है, ये जी रहे हम। शुभांगी भी बोल रही थी, आज तक के तो काट रहे थे, अब जी रहे हम, अभी अनुभव के साथ जी रहे। नहीं तो ये क्या है, किसी ने कुछ बोल दिया तो रे हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो ये गुस्सा आ गया, कुछ तो आड़ा टेढ़ा हो गया तो दुख लग गया। अभी तो इतना मस्त है ना, वो स्थिति भी अभी तो शुभांगी की हो रही थी, फिर अभी हम मस्ती मस्ती में कुछ ऐसा इसने बड़बड़ बड़बड़ कर दिया, उसको बोलता है, किधर है, कौन सा आकाश, गिर गई क्या, धरती पे आ गई क्या? नहीं 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 भैया जी, हाँ हमारा ऐसे ही चलता रहता ना भाई बहन का, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। ऐसा ऐसे ही ऐसा होता है, फिर, ऐसे ही होता है। हाँ, तो एंजॉय मैं बोल करते हैं ना देता हूँ। ऐसी बातों से। एंजॉय, अब हमारे लिए वैसी और हाँ बातें तो रही नहीं, तो हम इन बातों हाँ, को निकाल के एंजॉय करते हैं। मेरा भी यही जी होता जी, है। हाँ। तो मैं बस उसको यही बोल देता हूँ, शिवांगी ने ऐसे बात की, उसने मन बुद्धि की बात की तो मेरे पकड़ में आ जाता है। ये इधर ही बोलता है, हाँ किधर है, धरती, अंतरिक्ष, ऊपर क्या, 5D 3D किधर? नहीं नहीं भैया जी, समझ गई, 3D में नहीं है, उड़ रही हूँ, हाँ उड़ने का ये मन बुद्धि की बातें चला। हाँ बोले, हाँ भैया जी। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगला वाला अगर देखेगा, मैंने उसको सिर्फ 2-3 शब्द बोले और भैया जी मैं उड़ रही हूँ, 5D में हूँ, अंतरिक्ष में हूँ, ऐसा बोल दिया, अगला वाला सुनेगा तो बोलेगा भाई ये पागल हो गए, इन लोगों को क्या पता। तो ये पूरे पागलों की दुनिया है, पूरे पागलों की महफिल है, और ये हम अलग वाले पागल है। अभी क्या बताए। कोई जान भी नहीं पाएगा ना असली सच्चिदानंद के साथ में यार। वो सब भर भर के आ रहा था, भर भर के आता ही रहता है। खुमारी में भी रहो, एंजॉय भी करो, ऐसा भी नहीं, हाँ जड़ होके बैठे, काम भी कर रहे हैं,
और मतलब मन की पचड़ पचड़ भी नहीं है, शांत वाला जी रहे हैं। ये जीना होता है जी। मजा आ गया। अब प्रभु जी ने, माधव जी ने जीना सिखा दिया। वो जो जीते हैं ना, वो वाला जीना सिखा दिया। ये असली जीना है। तूने इतना जीना अच्छा सिखा लगता। दिया। हाँ, और है ना, मेरे शब्द थे ना, गजल सम्राट की अबू जी याद को, आए कि सम्राट तूने अबू हमें जी को बना सम्राट दिया। बना दिया, हाँ हमें दुनिया वो में शब्द भी जीना निकले थे सिखा ना दिया। जी। मैं ढूंढता शिव था, शिव के लिए तूने शिव ही बना दिया, सम्राट अबू जी को बना दिया। तो सच में बना वो तो शब्द उतरे थे, और अभी ये देखो ये जिया। ओ माय गॉड। राजेश मतलब अभी राजेश ये कितना गुणगान करे, कितना बोले यार, ये मतलब वो वर्ड में आएगा ही नहीं ना, ये अनुभव, ये ऐसा आनंद। इसको कैसे बोलूं, मेरे फ्रेंड को पता है। पहला उसको समझा रहा था मैं, इसको बता। देख, अगर तेरे को किसी चीज की खुशी हुई तो तूने फील किया है, तो बोले हाँ आनंद आता है। मैं बोला एक चीज बता, तो बोले हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, हमको कुछ पैसे किधर फंसे हुए थे, तो वो पैसे निकल गए, तो बहुत खुशी हुई कि हाँ इतने दिन से कर रहे थे, खुशी हुई। बोला कितने टाइम के लिए थी, तो बोले हाँ थोड़ा सा वो 5-10 मिनट के लिए। मैं बोला वो खुशी अगर सतत बह रही हो, सतत बह रही हो, तो किधर रहेगा। तो बोले मैं तो बोले पागल हो जाऊंगा। वो मैं बोला वो हम लोग उधर रहते हैं, उधर। हम वो जो तेरा पागल है। 5 मिनट का था वो जो तेरा 5 मिनट का था ना आनंद, वो तो ये वाला, वो तो क्षणिक के लिए था, वो संसार के लिए था। हमारे पास तो कुछ नहीं होके भी है। कितना तो अद्भुत है वही साला तो ये। मैं बता रही थी। राजेश, मैं ओ यहाँ आई हूँ 3 साल बाद। लोग मुझे जी। देखते हैं ना तो कहते हैं "या, आप तो यार लगती नहीं हो, इतने 68-9 ईयर्स की हो, आप तो बहुत जवान हो गई हो।" तो मैं हंसते हंसते पागल हो जाती हूँ कि मेरी कहती है आपको क्या हो गया, आप तो यंग हो गई हो दोबारा से, बच्चा बन गई हो। मैंने कहा हाँ। कैसे हुआ ये सब? मैंने कहा तुम्हें क्या बताऊं कैसे हुआ, बताओ। मैं हंसती रहती हूँ। इतना अच्छा लगता है। कहते हैं आपको देख के तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप इतने उसमें ऐसे हो ऐसे। मैं कि हाँ ऐसे अच्छा लगता है, देखो कितना बढ़िया लगता है, मुझसे पूछो जरा। मैं कितने आनंद में रहती हूँ, कितना मजा आता है, क्या इसका दुखते हैं। कितना असर और होता ये है। चीजें मिली। वो कल मैं जब बात सुन रहा था शोभा दीदी की, शुभांगी की, ओ माय गुडनेस, मेरे को भी इतना भीतर से अच्छा लग रहा था कि ये है आनंद, ये जी रहे हम, ये शोभा दीदी जी रही, ये शुभांगी को फील हो रहा। ये ये आनंद ही असली आनंद जीना है भाई। है। हाँ जी, ये ये है असली जीना है असली ना। जीना। नहीं तो मरे यही पड़े हैं भैया, ये करें, ये आया पैसा तो ये करेंगे, ये खरीदा तो ये करेंगे, फिर ये शादी, ये अरे हट। या कुछ नहीं होके भी है फकीरी वाला। ओ माय गॉड भैया जी, अभी क्या बोलूं यार, कहाँ बिता दिया। तो मेरे शब्द खत्म नहीं हो रहे, बता इतना गुनगन, दिया, इतना बता आनंद। दिया। मैंने हमें मतलब जीना कुछ नहीं सिखा है, दिया। कुछ नहीं होके भी सब कुछ है। सब कुछ निर्लिप्त है। वाला, जबरदस्त। ये तो इतना है। गदगद और इतना ये आनंद ना। सब कुछ है। मजा आ गया जी प्रभु जी। ये जीना सिखा दिया आपने। क्या लाइफ है यार अभी। और अनुभव के साथ में ये मेरा तो पहले से मतलब, वो जब करते थे, मेरे लिए तो पता नहीं, वो प्रकृति ने हर एक चीज, भैया जी जो भी बोलते थे ना, तो वो प्रैक्टिकली घटाते थे और फिर मेरे को प्रैक्टिकली दिखाया है। पूरे सत्संग से लेके अभी तक के मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है। वहां पे भी थे ना, तो कुछ ऐसे घटना घटना हो जाती थी, और फिर मेरे को भैया जी बोलते थे देख ये वाला इंसिडेंट देख। तो फिर मैं हाँ भैया जी, ये भी प्रैक्टिकल इंसिडेंट। मेरा आज तक के सभी अनुभव प्रैक्टिकली प्रकृति ने दिखाए हैं कि देख ऐसा होता है, देख ये होता है, देख ऐसा। हर एक चीज, जैसे शून्य में बैठ के लोग रह जाते थे, तो शून्य में बैठे वाले लोग दिखा दिए, चेतना दीदी और वो रवि जी, वैसे वाले। ब्रह्म ज्ञान होके उधर ही रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तो आए थे हमारे सत्संग में, क्या वो राम भैया, वो गुलशन जी। हाँ हो गया मैं ब्रह्म ज्ञानी, मेरे को सब पता चल गया, बिना अनुभव के उधर ही रुक गए ऐसे। और वो गुलशन जी थे, मतलब उनको पता ही नहीं, बस ज्ञान है। फिर वो हरिशंकर जी थे, जो दोहा बोलो वो याद है, उनको ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं, वो भी दिखा दिया। इसी हर एक चीज प्रैक्टिकल करके, हर एक चीज। देखो, सिद्धि मिलती है, सिद्धि मिलने के बाद अहंकार होता है, अहंकार मिलने के बाद गिरता भी है। वो सेठी जी का एग्जाम्पल दे दिया, और साथ में ही सेठ थे ना हम लोग।
हाँ हाँ, वो हाँ, साथ में सारा थे। सारे 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 हाँ लोग सारे सभी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वही तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में पूरा प्रकृति ने ऐसा मतलब अनुभव के साथ में सजा के दिया है। देख ऐसा होता हाँ, है, देख ऐसा होता है। और यहाँ सिद्धियां मिलने के बाद में उधर भी ऐसा हो सकता है, उधर भी गिर सकता है, तो मेरे लिए सीखे होगी ना। मेरे को भी तो सूक्ष्म अहंकार गिरता है ना, पता नहीं चलता। बट कैसा चलेगा पता, कैसा होगा। थर्ड डायमेंशन में आओगे तो क्या महसूस होगा, फिफ्थ डायमेंशन में रहोगे तो क्या महसूस होगा। अभी उनके साथ में रहा ना, उन्होंने सिखा दिया। ये ऐसा गिरा रे गिरा, पकड़ लेना भैया, थर्ड डायमेंशन गिर गया आकाश। उधर से टक करके ऊपर चले जाना, फिफ्थ डायमेंशन में रहना, ऊपर में रहना, अंतरिक्ष में रहना, वहां से चीजों को देखना, वहां पे डिसीजन परफेक्ट होगा। अंतरिक्ष में वहां से सातवें आकाश के डिसीजन मारना कुछ भी। और फिर इतना अनुभव के साथ में आ रहा है वो चीजें, इतना प्रैक्टिकल हो गया कि ओ माय गॉड, ऐसा ही है। इतना जबरदस्त है, मजा आ गया जी वो ऐसा। मतलब मैं आज का भी वो इंसिडेंट हुआ हाँ, ना सो जब गया वो देखा। भैया, आप हाँ ना, सो वही गए ना। हैं? मेरा प्रश्न मतलब था, आप लोग को याद था एक दिन आप कौन सा। लोग कहो कि आप कि लोग यहाँ क्या आके क्या पाया? पाए। हाँ करेक्ट, हाँ जी भैया। हाँ आपने पूछा था तब, बाय द वे तब समझ नहीं आ तब रहा था। समझ भी नहीं आ रहा था। तो आपने मुझे बोला था कि अब हाँ, तो अभी उत्तर दे नहीं भी देख पाएगा ना। और ये वाली चीज मैंने ऑब्जर्व की है, लास्ट 5 दिन भी भैया जी के साथ में था ना, तो वहां पे कुछ नहीं लगा, लेकिन वहां से आने के बाद में कुछ फील किया। अब तो मैं महीना भर था ना, तो वहां पे क्या हुआ, तो काल टाइम तो निकल जाता है, पता नहीं चलता है। यहाँ पे आने के बाद में हर एक चीज, वहां के एक एक शॉर्ट शॉर्ट मोमेंट भी हमारे लिए एक सीख थी। वो सीख को हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल में ले पा रहे हैं, डिसीजन वैसा कर पा रहे हैं। तो ये आंसर है उसका, कि क्या जीते, कैसा जीते, क्या डिसीजन रहता है हर एक स्टेप, वो है असली जीना। बाय द वे, हर हर एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करके, इनपुट प्रोसेस आउटपुट करके, परफेक्ट वाला डिसीजन लेके टक करके उड़ाने का, ये सिखा दिया। और इसके ये सब करते, हाँ बाय द वे, ये ऐसा एकदम पॉज करके नहीं, ऑटो में एकाकार होके प्रकृति के साथ में। हाँ जी भैया, सीख गए, ये पता चला अभी। वो वहां पे नहीं नहीं था, आंसर नहीं दिया था, मुझे पता नहीं, मैं बोला था क्या सीखे। हाँ ठीक है, देखते हैं थोड़ा आपने बोला था, हाँ धैर्य, हाँ धैर्य तो पकड़ा है तूने। ये धैर्य जानी का तो हथियार है, ये भी बोला था आपने। क्योंकि अगला वाला अधैर्य रहेगा तो वैसे आदि शक्ति तेरे को मिल जाएंगी, मतलब शक्ति मिल जाएंगी इन द सेंस, वो वैसा वाला नहीं। अधैर्य वाले चीजों का, अधैर्य वाले का डिसीजन आड़े टेढ़े चलते हैं। धैर्य वाला का प्रॉपर डिसीजन होता है, इस हिसाब से बोला था आपने। तो यही था जी, मजा आ गया, आंसर भी मिल गया, प्रैक्टिकल अनुभव भी हो गया, और सूक्ष्म रूप से जान भी पा रहे हैं। चीजों को देखने का नजरिया, पूरा जिंदगी को देखने का नजरिया ही खत्म कर दिया, मतलब अलग कर दिया, खत्म इन द सेंस पहले वाला था उससे अलग हो गया। ये शुभांगी तो अलग ही दुनिया में रहती है, ये रहती ही नहीं है इधर धरती पे, अपनी मस्ती में अंतर। हाँ बैलेंस है, ऐसा भी नहीं, लेकिन कई जोगी होके घूम रही है, खाना भी बना रही है, वो दीदी को हेल्प भी कर रही है हमारे इधर, ऑफिस का भी काम कर रही है, सब कर रही है। लेकिन अलग दुनिया में है। ये होता है जीना। मजा आ गया। हाँ जी प्रभु जी। मिल गया। ऐसा लगता है, खुश लगता है जब कुछ सीख पाते हो तो। नहीं तो फिर हाँ आया टाइम पास, क्या मजा ना। अब जी लो ना, कितना जीना, कितना आनंद आता है ना भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मस्त मजा है, आनंद ही आनंद। मैं भजन सुनाना चाहूंगी। सुनाइए। हाँ सुनाइए, भजन भी सुनाइए, फिल्मी गीत भी सुनाइए, हाँ जी दो भाई, सुनाइए अभी। शुभांगी। हाँ भजन सुनाना पहला शुभांगी। हाँ। क्या मांगू मैं बोले तुझसे, कैसे तेरा ध्यान धरूं। क्या मांगू मैं बोले तुमसे, कैसे तेरा ध्यान धरूं। तुम्हारी महिमा गाए न जाए, कैसे मैं गुणगान करूं। क्या मांगू मैं बोले तुमसे, तेरे बारे में क्या लिखूं। मुझ में इतना जोर नहीं,
तेरे बारे में क्या लिखूं, मुझ में इतना जोर नहीं, सारे जग में ढूंढ के देखा, तुझ सा कोई और नहीं, सारे जग में ढूंढ के देखा, तुझ सा कोई और नहीं, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू, कैसे तेरा नाम जपूं, तुम्हारी महिमा गाई न जाए, कैसे मैं गुणगान करूं। क्या मांगू मैं बोले तुझसे, कैसे तेरा ध्यान धरूं, तुम्हारी महिमा गाई न जाए, कैसे मैं गुणगान करूं। ले चल बाबा संग तू अपने, तेरे सिवा कोई मेरा नहीं, ले चल बाबा संग तू अपने, तेरे सिवा कोई मेरा नहीं, चरणों में सो जाऊंगी तेरे, हो फिर कभी सवेरा नहीं, तेरी माया तू ही जाने, काया तेरे नाम करूं, तुम्हारी महिमा गाई न जाए, कैसे मैं गुणगान करूं। क्या मांगू मैं बोले तुझसे, कैसे तेरा ध्यान धरूं, तुम्हारी महिमा गाई न जाए, कैसे मैं गुणगान करूं। थैंक यू बोले बाबा, थैंक यू, बहुत थैंक यू सो सुंदर, मच। बहुत सुंदर। बहुत अपने आप अच्छा गाए। लिखी बनाई है क्या ये? कहाँ मिला कि बनाई आपने? नहीं नहीं नहीं, बहुत मैंने नहीं बनाया। है सुना, मैं एक तो पहली बार सॉन्ग। सुना। ये तो शिवांगी बना के मुझे बोली जैसा लग रहा था। मैं तो बह गया था वो ऊपर। हाइट जय बोले। और तैयार करो, बीच बीच में गाया करो, ऐसे भजन सुनाया करो। हाँ तो जी, थैंक यू बोले बाबा। ये वर्ड्स अब में रोजाना एक्सप्रेस भजन भी नहीं कर सुनना है सकते। इसी तरह। हाँ, रोजाना एक एक लोग बोलेंगे, इससे ग्रंथि भी खुलेगी। भजन गाना, गीत गाना, नाचना, ये है ना, इससे ग्रंथि और खुलती है एक्चुअली। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, फीलिंग के साथ गाई थी, इसलिए बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न, अनुभव है तो बताइए कुछ। शोभा दीदी, रचना दीदी, अमिता माता जी, मृदुला दीदी, पूछना है, कुछ बताना है तो बोलिए। नहीं है। रमा माता जी अध्याय करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अमिता माता जी बोल रही है कुछ। हाँ जी, अमिता माता जी हाँ, बोलिए। नहीं, हम ये बोल रहे थे भैया कि बताना तो नहीं है, लेकिन आप तो सुन नहीं पाए थे, जो आप ऊर्जा वाला, तरंगों वाला कुछ बता रहे थे ना, 15 मिनट बाद ज्वाइन, बाद में अच्छा, ज्वाइन हाँ, करेंगे अगला। तरंग वाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तरंग वाला जी जी जी। क्या बोल रहा था ना मैं। की हाँ जी, हाँ जी। जैसे आज है ना, मेरे कुछ आया, रील्स वगैरह देख रहा था, तो रील्स इन द सेंस भैया जी के देखते रहते, तो एक कुछ रील्स आए। तो आइंस्टाइन करके कुछ साइंटिस्ट हो चुके हैं, उनका भी कुछ मानना था इस तरंग को लेके। उन्होंने उस समय ही ये कर दिया था, वो तो पुराने जमाने की बात कर रहा मैं। ठीक है। तो उनका क्या बोलना था, जो चीजें हमें ठोस दिखाई देती है, मतलब सॉलिड में दिखाई देती है, वो असल में सिर्फ धीमी गति से कंपन करती हुई ऊर्जा है। यानी मैटर जैसे कोई चीज असल में है ही नहीं, सब कुछ बस ऊर्जा ही है, जो हमें
दिखने लायक रूप में आ गई है। मतलब इन्होंने खुद ने जाना हुआ था कि ये मेरे आगे जो लैपटॉप भी गिरा है ये सॉलिड फॉर्म में दिखता है, लेकिन ये सॉलिड भी नहीं है। इसके भीतर भी धीमी गति से कंपन करती हुई, वाइब्रेशन करती हुई ऊर्जा ही है। ये वो बोल रहे थे। ऐसे ही कुछ मतलब ऊर्जा से रिलेटेड, पता नहीं, वो आज मेरे सामने सभी आ गए थे तो मैं वही मतलब डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और एक आया था, अगर कोई इंसान खुद को पूरे ब्रह्मांड की चेतना और ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस करता है तो वो अपने मन से भविष्य की किसी भी संभावना को देख सकता है। अगर हम ब्रह्मांड से जुड़ जाए तो भविष्य की संभावना को देख सकते हैं। जब उस संभावना पर ध्यान केंद्रित करता है तो ऊर्जा ठोस चीजों में बदलने लगती है और वही चीज फिर असल जिंदगी में दिखाई देती है। मतलब ये भाव के रूप से बोला गया है। अगर हम उस ब्रह्मांड की चेतना और ऊर्जा से जुड़ते हैं, महसूस करते हैं और भविष्य की कल्पना हम कुछ करते हैं तो प्रकृति भी वैसा ही बनाती है। इस प्रकार से हम जुड़ पाते हैं। और एक था कि अगर ब्रह्मांड के रहस्य जानने हैं तो चीजों को ऊर्जा, तरंग और कंपन के रूप में समझना शुरू करो। ये निकोला टेस्ला ने बोला गया था। तो ये लोग है ना, साइंटिस्ट लोग हैं, ये जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो इन्होंने ये चीजें साइंस के साथ में जाना, उनके मन बुद्धि के लेवल पर जाना। और यही चीजें तरंग के, जो तरंग बोल रहे, कंपन बोल रहे, ऊर्जा बोल रहे, हम लोग अनुभव के साथ में यहाँ पे कर रहे हैं। हम भी तो तरंग के साथ ही खेलते हैं ना। हमारा जो ध्यान लगता है, तरंग हो जाते हैं, ऊर्जा फील होती है। तो इनका मन बुद्धि के लेवल तक पहुंचे तब ये चीजें कर पा रहे हैं। और हम ये चीज सहज रूप से अध्यात्म में हमारा जो आगे बढ़े हैं उसी प्रकार हम कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार का डिस्कशन कर रहे थे अमिता माता जी। ध्यान में आया आपके अमिता माता जी जी? जी जी। हाँ, समझ में तो आया जी। जी जी। हम लोग तो तो पहले से ही विज्ञान भी कर रहे करता हैं है। माधव भैया के साथ। हाँ जी जी। तो विज्ञान भी यही चीज बोल रहा है, वो प्रूव कर रहे हैं। वो मन बुद्धि का उनका जितना समझ है, जिनके मशीन कैप्चर वाले हैं, मन बुद्धि से बनाए हुए उतने ही करते हैं। लेकिन हम उससे ऊपर, मन बुद्धि से ऊपर वाली चीज बिना किसी मशीन के, बिना किसी इससे भाव से कर रहे हैं डायरेक्ट। तो यही हमारा आज मतलब डिस्कशन चल रहा था, बता रहा था मैं ये ऐसा ऐसा कुछ समझा। और ये चीज तो हम लोग कर रहे हैं अनुभव के साथ में। ऐसा डिस्कशन जी चल रहा जी। था। ठीक है।